गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार। गुरु सिर जय तो पार। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी पंजाब राज्य के पावन धरा पर स्थित पठानकोट के अंतर्गत आरके रिसोर्ट में सद्गुरु कबीर सत्संग सद्ज्ञान यज्ञ में मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के बहुचर्चित प्रातिविज्ञान संपन्न परम पूज्य संत श्री जगदीश साहब जी एवं विभिन्न स्थानों से पधारे हुए पूज्य संत गुरुजन, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान समस्त साध संगत जन, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग बहुत देर से इस मंच के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब के ज्ञान से प्रवाहित विचार में हम लोग निमग्न हो रहे थे, श्रवण कर रहे थे। पूज्य श्री जगदीश साहब जी बड़ी सुंदर सुंदर बात कहे। उससे पहले जो हम लोगों के बीच में कुछ पद प्रस्तुत किए जा रहे थे, उसमें एक साखी कही थी कि सूरा सोई पहचानिए जो सहे लड़े दिनन के हेत। कि सच्चा वीर उसी को कहा जाता है जो दीन दुखियों के लिए अपने जीवन का उपयोग करते हैं, अपनी योग्यता का उपयोग करते हैं, अपने सामर्थ्य का उपयोग करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं इस दुनिया में उसी को वीर मानता हूँ, साहसी मानता हूँ, सबल मानता हूँ, जो अपने सामर्थ्य को दीन जनों के हेतु, दुखी जनों के हेतु, पीड़ित जनों के हेतु अपनी क्षमता का उपयोग करता है, अपनी योग्यता का उपयोग करता है। जो दुखी जनों के प्रति, जो दीन जनों के प्रति, पीड़ित जनों के प्रति अपनी योग्यता और सामर्थ्य का उपयोग नहीं करते, कबीर साहब उसको धिक्कारते हैं। एक साखी जो बहुत प्रचलित है, आप सब लोग भी जानते होंगे कि कबीर साहब ने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साहब कहते हैं कि कोई व्यक्ति इस संसार में पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, ऐश्वर्य से बड़ा हो जाए, लेकिन उसके बड़ा होने का बड़प्पन इसमें नहीं है कि वो केवल अकेले बड़ा हो गए। उसके योग्यता से, उसके सामर्थ्य से, उसके धन से, उसके पद से दूसरे को सहयोग न मिला तो फिर उसका बड़ा होना किसी बड़ाई के योग्य नहीं है।
उसके बड़ा होने की कोई महानता नहीं है, उसके बड़ा होने की कोई विशेषता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बड़ा वही है जो अपने सामने में रहने वाले किसी को छोटा होने का एहसास न होने दे। अपने सामने में किसी के आंख में आंसू देखे तो उसके आंख के आंसू को पोंछने का प्रयास करे। अपने सामने में किसी भूखे को देखे तो उसको भोजन देने का प्रयास करे। अपने सामने में किसी प्यासे को देखे तो उसे पानी पिलाने का प्रयास करे। साहब कहते मैं उसी को वीर कहता, उसी को साहसी कहता। और जो कोई इस वीरता को धारण करेगा सच्चे अर्थ में वही सदगुरु कबीर साहब के विचार के अनुसार भक्ति कर सकेगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति करना किसी साधारण आदमी का काम नहीं, भक्ति करने वाला कोई सूरमा होगा। सूरमा का अर्थ ही वीर होता है। साहब कहते हैं कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होई। अब भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल हो। सूरमा भक्ति करेगा तो सूरमा होने के लिए हम लोग को कोई लाठी भाला फरसा लेकर के तो सूरमा होना नहीं है। दुनियादारी तो लाठी लेकर के सूरमा बनने का प्रयास करता ही है। दुनिया वाले तोप तलवार लेकर के सूरमा बनने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुरु का भक्त होता है वो तीर तलवार भाला फरसा चमका करके दिखा करके वीर होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो गुरु का भक्त होता है वो वीर होने के लिए जिस अस्त्र को धारण करता है उस अस्त्र का नाम है दया, क्षमा, शील, संतोष और करुणा। क्योंकि हाथ का तलवार दिखा करके जो वीर बनता है उसकी वीरता एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन जो दया, क्षमा, शील, संतोष, सत्य और अहिंसा का अस्त्र शस्त्र धारण करके वीर बनता है उसकी वीरता कभी खत्म नहीं होती, बल्कि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हें वीर बनना है, लेकिन दया का अस्त्र धारण करके, क्षमा का अस्त्र धारण करके, करुणा का अस्त्र धारण करके, परोपकारिता का अस्त्र धारण करके, कि दूसरे के दर्द को देखने के बाद तुम्हारा हृदय चैन से नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि जो दूसरे को पीड़ित देख करके भी शांति से रह लेता है, विचारक कहते हैं कि उसको मनुष्य भी कहना नहीं चाहिए। क्योंकि मनुष्य और पशु की जो परिभाषा का अंतर किया गया है, हिंदी साहित्य की मूर्धन्य विद्वान हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, उनसे पूछा गया कि मनुष्य और पशु में आप क्या अंतर करते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि दुनिया के सामने तो सामान्य अर्थ पर मनुष्य और पशु का भेद यह है कि मनुष्य दो पाया प्राणी है और पशु चौपाया प्राणी है। मनुष्य के पास सींग नहीं। भगवान की, सदगुरु कबीर भगवान की। तो मैं निवेदन आपसे यह कर रहा था कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि मनुष्य और पशु में अंतर क्या होता है। सामान्य अर्थ में हम इतना ही जानते हैं कि मनुष्य दोपाया प्राणी है और पशु चौपाया प्राणी है। मनुष्य के पास सींग और पूंछ नहीं होता है, पशु होता है उसको सींग भी होता है, किसी को पूंछ भी होता है। ये सामान्य रूप से देखने वाला अंतर दिखाई देता है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि मनुष्य और पशु के अंतर में चेतना के स्तर पर यदि परिवर्तन करोगे तो एक परिवर्तन और दिखाई देगा, अंतर और दिखाई देगा। वह कौन सा अंतर? मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पशु प्रवृत्ति है यही कि आप चरे, मनुष्य प्रवृत्ति है यही कि एक दूजे के लिए मरे। पशु की प्रवृत्ति यह है कि वह अपने आप के लिए ही केवल जीता है, अपनों के लिए वह नहीं जीता है। लेकिन मनुष्य उसे कहा जाता है जो अपने सुख के साथ साथ अपनों के सुख का भी ख्याल रखता है, अपने सम्मान के साथ साथ अपनों के भी सम्मान का ख्याल रखता है, अपने शांति के साथ साथ अपनों की शांति का भी ख्याल रखता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता है उसको मनुष्य नहीं कहा जाता। एक पद में हम लोग दोहराते हैं, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। इस संसार में केवल अपने आराम से जिसको मतलब है, अपनी सुविधा से जिसको मतलब है, अपने सुख और चैन से जिसको मतलब है,
अपने अगल बगल के लोगों की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती है, दीन दुखियों के प्रति उसके मन में करुणा पैदा नहीं होता है। तो विचारक कहते हैं, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानव कहानी से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला ही लाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मंदिर गए, संजोग से मंदिर में मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति को देखने के बाद मन में ख्याल आया, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, माता पिता की सेवा नहीं की। आज हमारे अंदर इतनी निष्ठुरता आ गई है कि संसार के दर्द को समझे न समझे वो तो देर और दूर की बात है। जिनके बीच में हम जीते हैं, जिनसे हमारा जन्म हुआ है, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, आज हमारी संवेदना इतनी मर गई है, हमारी चेतना इतनी निष्ठुर हो गई है कि उसके भी दर्द को हम पहचान नहीं पाते हैं और माता पिता की सेवा भी हम नहीं कर पाते हैं। दीन दुखियों के दर्द को समझने की तो बात थोड़ी दूर की बात हो, लेकिन जो अपने माता पिता के भी दर्द को न समझ सके, पति पत्नी के बीच में जीते हैं, पत्नी के दर्द को पति न समझ सके, पत्नी के दर्द को पति न समझ सके, तो फिर उसको मनुष्य कहने का क्या अर्थ है? उसको मनुष्य क्यों कहा जाए? विचारक कहते हैं, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला ही लाने से क्या फायदा। तो एक सच्चे मनुष्य होने के लिए भी हमारे हृदय में इतनी संवेदना का होना आवश्यक है कि अपने सामने होने वाले दुखों को, पीड़ाओं को हम महसूस कर सकें। जिनके बीच में हम जीते हैं उनके दर्द को हम महसूस कर सकें, उनके पीड़ा को महसूस कर सकें, उनके सुख और दुख का अनुभव करके उसके सुख दुख में सहभागी होने का प्रयास कर सकें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसी को मैं वीर कहना चाहता हूँ। सूरा सोई पहचानिए जो सहे लड़े दिनन के हेत, मैं उसी को वीर कहना चाहता हूँ, उसी को साहसी कहना चाहता हूँ, उसी को भक्त कहना चाहता हूँ, जो अपने आसपास में रहने वाले दीन दुखी को पहचान सके, अपने देने वाले के प्रति उपकार का भाव रख सके। दुर्भाग्य की बात है कि आज हम पूजा और पाठ के नाम पर उन चीजों की पूजा करते हैं, उन देवी देवताओं की पूजा में हम लगे रहते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं। केवल पोथी और पुराणों के माध्यम से वो हमारे सामने देवता बना करके रख दिए गए। न उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है, न उसका कहीं कोई पौराणिक चर्चा होती है। केवल लोगों के द्वारा बना करके गढ़ करके जो कथा कहानियां कही जाती है, उसके आधार पर तो हम न जाने कितने देवी और देवता की पूजा करते हैं। लेकिन जो सच्चे अर्थ में हमारे सामने देवी और देवता के रूप में प्रत्यक्ष विराजमान है, कौन? माता पिता और गुरु। यही तो भारतीय संस्कृति का है।
आज ही नहीं, वैदिक सनातन संस्कृति से लेकर के आज तक इतिहास में जितने उत्थान पतन की घटना घटी, सारे के सारे इतिहासों में इस बात को दर्ज किया गया कि माता पिता और गुरु सर्वोच्च देव है। जिस वैदिक धर्म के आधार पर सनातन धर्म अपने आप को सबसे पुराना धर्म कहता है, उस वैदिक ग्रंथों में जाकर के भी पढ़ा जाए तो क्या मिलता है? मातृदेवो भव, माता देवी है, पितृदेवो भव, पिता देव है, आचार्य देवो भव, आचार्य गुरुदेव है, अतिथि देवो भव, जो अतिथि है वो देव है। ये कहाँ का वाक्य है? वेद का ही तो वाक्य है। जिस वेद को भारतीय संस्कृति में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिस वेद के आधार पर यह कहा जाता है कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, वैदिक साहित्य सबसे पुराना साहित्य है, उन वैदिक साहित्यों में सनातन धर्म के नाम पर 33 करोड़ देवताओं की जो गिनती होती है, या 33 कोटि देवताओं की जो गिनती है, उस देवताओं का वर्णन वैदिक साहित्य में नहीं है। उपनिषद में तो कहीं है ही नहीं, वेदांत में तो कहीं है ही नहीं। वेद में भी प्राकृतिक शक्तियों को देव कह करके पुकारा गया है, लेकिन देव का जो वास्तविक परिभाषा व्याकरण देता है, वह वास्तविक परिभाषा यह देता है कि ददाति नित्यम सह देवता, कि जो हमें निरंतर देता उसको हम देवता कहते हैं। यदि निरंतर देने वाले को ही देव की संज्ञा दी जाए तो आप जरा सा विचार करके देखिए कि हमारे और आपके जीवन में यदि देने वाले को ही देव कहा जाएगा, ददाति नित्यम स देवता, जो निरंतर हमें जीवन जीने का आधार देता हो, उसको देव कहा जाता है। तो विचार करने पर क्या पता चलता है कि हमारे जीवन में सबसे पहला अवदान किसका है? हमारे जीवन में सबसे पहली देन किसकी है? माता और पिता की। यदि माता पिता ना होते तो जिस शरीर को बड़े भाग्यमान स्तन पावा कह करके हम गौरवान्वित होते हैं, माता पिता न होते तो ये शरीर मिलता कैसे? और ये शरीर ही यदि ना मिलता तो हम बंधन मोक्ष मुक्ति की बात कहां से करते? आत्मा परमात्मा की बात कहां से करते? भगवान और भगवती की बात कहां से करते? तो जीवन में जो सबसे प्रमुख चीज है, जिसको हम मानव शरीर कहते हैं, जिस शरीर पर हमें बड़ा गर्व और गुमान होता है, इस शरीर का दाता इस संसार में कौन है? माता और पिता। उस पहले दाता को हम भूल करके अब दुनिया भर के देवी देवताओं के चक्कर में फंसे रहते हैं। माता पिता यदि प्रेम से हमें समय पर भोजन पानी मांगता है तो वह भी नहीं दे पाते हैं, और पूजा करने के नाम पर सुबह सुबह मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते हैं। माता पिता को यदि हमने प्रेम से पानी नहीं दिया और हजारों बार मंदिर में जाकर के हमने पानी चढ़ाया, तो उस पानी चढ़ाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई फल नहीं निकलेगा। लेकिन प्यार से सुबह शाम माता और पिता को प्यास लगने पर, अथवा किसी भी प्यासे को प्यास लगने पर यदि प्रेम से हमने एक गिलास पानी पिला दिया, तो हजारों भगवान का आशीर्वाद अपने आप मिलेगा और जीवन हमारा धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए हम लोग पद में गाते भी, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माता पिता जो जन्म देकर के इस धरती पर हमें लाए हैं, जिसके बारे में नीति शास्त्र कहता है कि यंग माता पितृ क्लेशं सहित संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति सख्या कुर्तंग वर्षम सतेरपि, कि एक माता पिता को बाल बच्चे को जन्म देने में, उसका पालन पोषण करने में, उसको पढ़ा लिखा करके विद्वान महान चरित्रवान बनाने में माता पिता की जो पारिश्रमिक लागत है, माता पिता के खून पसीने की जो लागत है, यदि वह बच्चा अपने माता पिता के कर्जे से मुक्त होने के लिए 100 वर्ष तक सरसों का तेल ले करके माता पिता के चरणों में रगड़ते रहे, और उसके बाद भी वह माता पिता के कर्जे से मुक्त होना चाहे, तो माता पिता के उपकार से वह कभी मुक्त नहीं हो सकता है। इतना बड़ा कर्ज माता पिता का है।
तो जिनका सबसे बड़ा देन हमारे जीवन में है, उस माता पिता को भूल करके यदि हम कहीं देवी देवता के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो फिर हमारा सारा पूजा पाठ निरर्थक हो जाएगा। माता पिता के हृदय को जीतना यह भक्त का पहला लक्षण है। गुरु को प्रसन्न करना अपने मन से, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से गुरु के मन को जीतना, गुरु के चित्त को प्रसन्न करना, यह तीसरी भक्ति के अंतर्गत आती है। जो व्यवहारिक रूप में माता पिता और गुरु को प्रसन्न करेंगे और साथ साथ जिनके बीच में उसके जीवन का संबंध जुड़ा हुआ है, उनको अपने प्रेम भाव से, अपने सुंदर व्यवहार से, सुंदर विचार से, सुंदर वाणी से प्रभावित करते हुए जीवन जिएंगे, समझ लेना चाहिए कि उसका व्यवहारिक भक्ति पूरा हो गया। तब एक भक्ति बचा जिसको हम आत्मा परमात्मा की भक्ति कहते हैं। और जिसका व्यवहारिक जीवन ही उटपटांग है, उसके जीवन में आत्मा और परमात्मा की भक्ति कभी सद नहीं पाएगी। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए, नाम सुमिरन करने के लिए आप बैठेंगे, अब उससे पहले आप अपने घर में झगड़ा करके, लड़ाई कर करके बैठे हुए हैं, तो सुमिरन चिंतन आपसे हो पाएगा? होगा? पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, जा करके एकांत में बैठ करके नाम जप करना शुरू करेंगे, तो नाम जप होगा कि माथे में झगड़ा चलेगा? क्या चलेगा? झगड़ा चलेगा। तो इसलिए व्यवहारिक समरसता बनाते हुए तब भक्ति करेंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि व्यक्ति को भक्ति करने से पहले, नाम सुमिरन करने से पहले एक काम करना चाहिए था। क्या? सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले। दो बात सभी कबीर साहब ने कहे। सुकृत कर ले, पहले अपने जीवन में सुकृत कर ले, तब उसके बाद नाम सुमिरन कर ले। कोई व्यक्ति व्यवहारिकता को उटपटांग बना करके रखेगा, अपने कर्म को, अपने आचरण को उटपटांग बना करके रखेगा, और वह कल्पना करेगा कि हम नाम सुमिरन करके, भक्ति करके अपने जीवन को आवागमन के चक्र से मुक्त कर लेंगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। नाम सुमिरन करने से पहले, ध्यान करने से पहले, भजन करने से पहले, भक्ति के परमार्थिक हिस्से को पूर्ण करने से पहले हमें अपने व्यवहारिक पक्ष को बहुत सुधारना और संवारना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पलटी। एक तरफ सुकृत कर ले और दूसरे तरफ नाम का सुमिरन कर ले। तो सुकृत करने में यही तथ्य आता है कि आप जिनके बीच में जी रहे हैं, उनके साथ में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। चाहे जिनके माता पिता के बीच में जी रहे हैं आप, कि पति पत्नी के बीच में जी रहे हैं आप, कि सास बहू के बीच में जी रहे हैं आप, कि ननद भौजाई के बीच में जी रहे हैं आप, कि भाई भाई के बीच में जी रहे हैं आप, कि पड़ोसी पड़ोसी के बीच में जी रहे हैं आप, जिनके भी बीच में आपके व्यवहार का संपादन हो रहा है, उनके साथ आपके व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए। और अधीन दुखियों को देख करके आपके हृदय में करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। तो समझ लेना चाहिए कि आप मनुष्य कहलाने के योग्य हो गए। अब वहां से भक्ति का बीज फूटेगा, वहां से भक्ति की शुरुआत होगी। इसलिए कहा गया है कि जीवन में स्वर्ग पाने के लिए न जाने कितने प्रकार के तंत्र मंत्र बताए गए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में यह कहा जाता है कि आसमान में रहने वाले किसी स्वर्ग में जाने की कल्पना मत करो, क्योंकि उस स्वर्ग की जो बातें हैं वो पौराणिक पंडितों ने बकवास बना करके वो स्वर्ग की कथा गढ़ी है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों की परंपरा के अनुसार जो भक्ति करने के क्षेत्र में चलता है, उसको मरने के बाद स्वर्ग पाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह जीते जिंदगी अपने जीवन को, घर को, परिवार को, समाज को, संसार को स्वर्ग बना डालता है। कहा कैसे? कबीर साहब ने कहा, मृदुवानी सुंदर बर्ताव, जिसके जीवन में मृदुवानी आ गई, सुंदर बर्ताव करने की कला आ गई, तो कबीर साहब कहते हैं मृदुवानी सुंदर बर्ताव,
सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। जिस घर में, जिस परिवार में प्रेम की गंगा बहती है वह घर स्वर्ग के समान है। जिस जीवन के मध्य में प्रेम की गंगा बहती हो वह जीवन स्वर्ग के समान है। जिस जीवन के मध्य में, जिस रिश्तों के बीच में ईर्ष्या बहती हो, द्वेष बहती हो, छल बहता हो, प्रपंच बहता हो, वह नरक के समान है। और जिस रिश्तों के बीच में प्रेम है, जिस रिश्तों के बीच में सद्भावना है, जिस रिश्तों के बीच में एक दूसरे के दुख और दर्द को समझने की संवेदना है, जिस रिश्तों के बीच में एक दूसरे के सम्मान करने की भावना है, उसमें अलग से कहीं स्वर्ग लाने की आवश्यकता नहीं है। ये संबंध जहां भी होगा वहां पर अपने आप स्वर्ग जैसा वातावरण रहेगा। इसलिए व्यवहारिक जीवन में जहां पर आप जीते हैं, आपस में प्रेम से रहें, आपस में एक दूसरे के भाव को कद्र करें, एक दूसरे के संवेदना को समझें, एक दूसरे के दर्द को समझ करके उसके निराकरण के लिए जो प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास यदि आप करते रहें तो ये व्यवहारिक अर्थ में आपका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। ये व्यवहारिक भक्ति पूरी होगी। और पारमार्थिक दृष्टिकोण से जो भक्ति है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि और किसी चीज को इधर उधर न देखते हुए बस गुरु के शरण में अपने मन को जोड़ देना। अभी हमारे पूज्य श्री जगदीश साहब जी पद के माध्यम से बता रहे थे कि अपने मन को हमें कहां पर प्रीत लगाना चाहिए, अपने मन का प्रीत किससे जोड़ना चाहिए? वो गुरु के चरण से। गुरु के चरण से क्यों जोड़ना चाहिए? तो कबीर साहब ने ये उदाहरण देकर के समझाया कि गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो बार। गुरु के चरण में अपने मन को इसलिए लगाना चाहिए कि गुरु ही हमारे जीवन में सुधार का आधार तैयार करता है। गुरु से हमें इसलिए मेल करना चाहिए कि गुरु हमारे मन के दर्पण को मांझते, हमारे मन पर लगे हुए विकारों के मैल को गुरु धोते। कबीर साहब ने अपने पदों की रचना करने के क्रम में जो सबसे पहला पद इस संसार को दिया, उस पद में कबीर साहब कहते हैं, गुरु से कर ले मेल गवारा का सोचत बारंबार। लोगों ने सदगुरु कबीर साहब से प्रश्न किया कि आप गुरु से मेल करने के लिए क्यों कहते हैं, आप गुरु से प्रेम करने के लिए क्यों कहते हैं, गुरु की भक्ति करने के लिए क्यों कहते हैं, गुरु के चरण में प्रीत जोड़ने के लिए क्यों कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इसका दो कारण है। कहा क्या? पहला कारण मैं ये कहता हूं, जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए। ध्यान से सुनिए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु से प्रेम करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं चूंकि इसके दो प्रमुख कारण हैं। का पहला कारण यह है, जो पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रहिए, जो उतर जाए भव पारा तब छोटे यह संसारा। गुरु से कर ले मेल गवारा का सोचत बारंबारा। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु से इसलिए प्रेम करना चाहिए कि यदि किसी को सामान्य नदी भी पार करना होता है तो मल्लाह से उसको प्रेम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अब नदी के किनारे जाए वो, और जो केवट है नाव को इस पार से उस पार ले जाने वाला, उससे प्रेम करने के बजाय वो दुश्मनी कर ले तो वो नदी कभी पार कर पाएगा? बोलिए तो आप लोग, नदी पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब एक सामान्य नदी को पार करने के लिए उस नदी के जो मल्लाह है, जो केवट है, उससे प्रेम करना पड़ता है, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हें तो भवसागर को पार करना है, तो भवसागर के मल्लाह से तुम कैसे दुश्मनी कर सकते हो? और भवसागर का जो मल्लाह है, भवसागर के जो खेवैया हैं, वो सदगुरु हैं। इसलिए हमें अपने तन और मन के साथ गुरु के चरण में अर्पण कर देना चाहिए, तभी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो पार उतरना चाहिए, यदि भवसागर से पार उतरना चाहते हो तो केवट से मिली रहिए। उस केवट से, सदगुरु रूपी केवट से, सदगुरु रूपी खेवैया से मेल करके रखिए। क्योंकि सदगुरु रूपी खेवैया से मेल करके नहीं रखोगे तो भगवान की भक्ति भी तुम्हें भवसागर से पार नहीं कर पाए। मीराबाई सगुन उपासना जब तक करती थी, भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन लाखों बार मंदिर जाने के बावजूद भी, लाखों बार पूजा पाठ करने के बावजूद भी जब उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, भक्ति पूर्ण नहीं होने लगी, तब जाकर के मीराबाई जी को किसी ने सलाह दिया कि ये भगवान की भक्ति अकेले करने मात्र से काम नहीं चलेगा, भगवान का नाम अकेले लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। तब कहा क्या करना चाहिए? कहा आप भगवान की भक्ति तो कर रही हैं, लेकिन आपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है, आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। तो मीराबाई ने कहा कि गुरु किसे धारण किया जाए? तो उस समय, जिस समय सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर थे, तो सदगुरु कबीर साहब के साथ में चलने वाले गुरु नानक देव जी, सदगुरु कबीर साहब के साथ में चलने वाले संत रविदास जी साथ में चलते थे। और उस समय कबीर साहब की जो परंपरा थी वो संत मत के नाम से चलती थी, जिसमें बहुत सारे संत उसके साथ में चल करके प्रचार प्रसार किया करते थे। तो काशी के क्षेत्र में कबीर साहब प्रचार करते थे, पंजाब के क्षेत्र में उसी दर्शन का, उसी सिद्धांत का प्रचार प्रसार गुरु नानक देव जी किया करते थे, और राजस्थान के क्षेत्र में उसी परंपरा का, उसी सिद्धांत का प्रचार प्रसार गुरु रविदास जी किया करते थे। इसलिए कबीर साहब ने अपने मत का नाम अपने समय में कबीर पंथ नाम नहीं रखा था। सदगुरु कबीर साहब अपने समय में अपने विचारधारा का नाम संत मत रखा था। जब हम लोगों को पीएचडी करने का मौका लगा, और पीएचडी करने के दरमियान में जब सदगुरु कबीर साहब से जुड़े कम से कम 600 पुस्तकों को पढ़ने का मौका मिला, उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद इतनी बातों की जानकारी हुई जितना बात 20-21 साल सत्संग करने के बाद भी मालूम नहीं हुआ था। जो रहस्य नहीं मालूम हुए थे, जब उन शास्त्रों को, उन ग्रंथों में गहराई से डुबकी मार करके पढ़ा, तो उसमें 2-3 चीज ऐसा पाया जो शायद अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पाया। पहली बात तो यह कि बार बार हिंदी साहित्य के विद्वानों के द्वारा, संत साहित्य में भी दूसरे मत पंथ के लोगों के द्वारा सदगुरु कबीर साहब के जीवन चरित्र को ऐसा बनाया जाता है जिसमें सदगुरु कबीर साहब को पति पत्नी वाला बताया जाता है, जिसमें कबीर साहब को कमाल और कमाली रूपी बेटा बेटी जोड़ दिया जाता है, जिसमें कबीर साहब को मुसलमान धर्म से जोड़ दिया जाता है, जिसमें कबीर साहब को सनातन के विरोधी बता दिया जाता है। जबकि हकीकत यह है, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हो चुके डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, पंडित गोविंद त्रिगुणायत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। उन्होंने जो शोध किया है पीएचडी में, उनकी पुस्तक का नाम है कबीर विचारधारा। उस कबीर विचारधारा नामक पुस्तक में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने बड़ा स्पष्ट ढंग से लिखा है कि 15वीं शताब्दी में यदि संत कबीर न होते तो आज जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जो कबीर को सनातन का विरोधी बताते हैं, यदि कबीर साहब उस मध्य युग में न होते तो सनातन धर्म का नामो नक्शा नहीं बचता, सनातन धर्म मिट चुका होता। कर सनातन धर्म की रक्षा करने वाला यदि सबसे पहला कोई संत इस भारत भूमि में मध्य युग में हुआ तो उस संत सम्राट का नाम है सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब सनातन के विरोधी नहीं बल्कि रक्षक थे। सदगुरु कबीर साहब महाराज की। दूसरी बात कि सदगुरु कबीर के जीवन चरित्र को बार बार जो मुसलमान से जोड़ दिया जाता है, पूरे बीजक के अंतर्गत या सदगुरु कबीर साहब के साहित्य के अंतर्गत जब मैं पढ़ा तो पूरे बीजक के अंतर्गत कहीं भी कबीर साहब ने अपने आप के लिए मुसलमान शब्द का तो प्रयोग नहीं किया है, अपने नाम के साथ जुलाहा शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन उस जुलाहा शब्द को सीधे मुसलमान से जोड़ करके देखने की जो बात की गई, ये कबीर साहब की
दृष्टि के साथ अन्याय किया गया। वस्तुतः कबीर साहब से पूछा किसी ने कि आपको हिंदू कहें? कबीर साहब ने कहा मैं पसंद नहीं करता हूं हिंदू कहलाना। तब कहता हूं क्या आपको मुसलमान कहें? कबीर साहब ने कहा नहीं, मुसलमान भी मैं कहलाना पसंद नहीं करता। कहा तब क्या कहें आपको? तो कबीर साहब ने तो साखी में स्पष्ट कहा कि हिंदू कहो तो हाँ नहीं, अब मुसलमान भी ना ही। हिंदू आप कहोगे तो वो भी मैं नहीं हूं, मुसलमान कहो तो वो भी मैं नहीं हूं। तब तो हिंदू कहो तो हाँ नहीं, मुसलमान भी ना ही। अब 5 तत्व का पुतला देवी खेले माही। ये सबके घट में जो रमैया राम रमने वाला है, वही रमैया राम हमारे भी हृदय में रमने वाला है, वही रमैया राम सबके हृदय में रमने वाला है। तो तन तो ये 5 तत्व का पुतला है, इसको हिंदू कहोगे कि मुसलमान? और आत्मा तो सब जाति कुल वर्ण से बड़े है, उसको किस नाम से धरोगे? इसलिए मुझे न हिंदू बनाओ न मुसलमान बनाओ, मुझे एक सच्चा इंसान रहने दो। इसी में मेरी महत्ता है, इसी में मेरा धन्यवाद है। दूसरी बात, लोगों से कहा कि मैं तो पहले जाति पाति धर्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन फिर भी यदि जबरदस्ती खींच तान करके मुझे किसी न किसी जाति के कटघरे में खड़ा ही करना चाहते हो, यदि किसी धर्म के कटघरे में खड़ा ही करना चाहते हो, तो मेरी पहचान है कि मैं जुलाहा हूं। और जुलाहा के साथ साथ मैं कोरी जुलाहा। दर्जनों बार बीजक के अंतर्गत कोरी शब्द का प्रयोग हुआ है। जब मैं थीसिस में इस चीज को लिख रहा था तो उसके क्रम में मैं बातचीत किया सब जगह से। राजस्थान में जो मेरे पहचानने वाले हैं वहां पर मैं बात किया, आपके पंजाब में जो पहचानने वाले लोग हैं उनसे मैंने बातचीत किया, जो बंगाल में पहचानने वाले हैं उनसे मैंने बातचीत की, जो और जगह पर पहचानने वाले थे सब जगह से बातचीत की। तो पता चला, और उत्तर प्रदेश में जहां पर सदगुरु कबीर साहब का जन्म स्थान माना जाता है, वहां के सरकारी बायोडाटा से निकाल करके जब मैं देखा कि भाई कोरी समाज क्या मुसलमान के अंतर्गत आता है, तो उसमें आज भी उत्तर प्रदेश के बायोडाटा में जाकर के, जातीय जनगणना के बायोडाटा में जाकर के देखेंगे तो वहां पर आज भी कोरी समाज SC ST के अंतर्गत आता है। जाके देखिए, गूगल पर सर्च करके देखिए या सरकारी वेबसाइट पर जाकर के देखिए। तो मैं उस संदर्भ में जब पता किया, पंजाब में पता किया, राजस्थान में पता किया, हिमाचल में पता किया, असम में पता किया, बंगाल में पता किया, अब बिहार झारखंड तो हम लोगों के पास है, पता किया तो पता चला कि जिसको कुछ राज्यों में तांती ततवा कहा जाता है, कुछ राज्यों में मेघ कहा जाता है, कुछ राज्यों में मेघवार कहा जाता है, कुछ राज्यों, उसको एक वर्ग एक वर्ण के लोगों ने जबरदस्ती अपना कॉपीराइट बना करके कहा कि ये तो मेरा धर्म है, ये मेरा संप्रदाय है, ये मेरा पंथ है, और उस पर दावा ठोक दिया कि ये हमारा है और हमारे अनुसार ही चलेगा, हमारे हम जैसा पूजा करने के हैं वैसा करेगा, हम जिसको जो काम करने के लिए कहेंगे वो करेगा, किसी को हम पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो पढ़ेगा, किसी को हम न पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो नहीं पढ़ेगा, किसी को हम जूता बनाने कहेंगे वो जूता ही बनाएगा, किसी को हम झाड़ू लगाने कहेंगे वो झाड़ू ही लगाएगा, किसी को गंदगी साफ करने कहे वो गंदगी ही साफ करेगा। इन उटपटांग नीतियों को निर्धारित करके समाज के बहुत सारे वर्गों का जब शोषण करने लगा, तो उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती पर आध्यात्मिक जगत से सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ और राजनीतिक जगत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ। तब जाकर के हम मनुष्यों का तो कहने का ये अभिप्राय है कि सदगुरु कबीर साहब के साथ जो ये अत्याचार किया गया कि उनको बदनाम करने के ख्याल से और उनके बातों के प्रभाव को कम करने के लिए कि हिंदू समाज में जो हम जाति पाति बांट करके एक दूसरे का शोषण दमन कर रहे हैं, तो उसके दिमाग तक कबीर साहब की बात न पहुंचे, इसके लिए धार्मिक कार्ड खेला गया। उसके लिए बताया गया कि इसको हिंदू धर्म से बेदखल ही कर दो, कह दो कि ये मुसलमान है, तो इसकी बात को ये हिंदू धर्म में जो रहने वाले शोषित दमित पीड़ित लोग हैं वो उनकी बात को सुनेगा ही नहीं, उनको मानेगा ही नहीं, ये हमारा है ही नहीं, तो इनकी बात को हम क्यों माने। तो इसी षड्यंत्र के तहत कबीर साहब की बातों को काटने के लिए, नकारने के लिए लोग उसको मुसलमान की तरफ बहकाने लगे।
लेकिन बीजक का अध्ययन जब आप करेंगे तो बीजक के अंतर्गत कबीर साहब ने कहा पहली बात तो यह सोचो कि ये धर्म कर्म ये जाति पाति की चर्चा ही मत करो, इससे मैं बहुत दूर हूं। हिंदू कहो तो है नहीं, अब मुसलमान भी ना ही, पांच तत्व का पुतला गई खेले माही। हम ये संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ते, ना हमको हिंदू कहो और ना हमको मुसलमान कहो, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद है, इंसान बनेंगे। मैं सच्चे पद का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। लेकिन ये संसार छोड़ने वाला कहां था? निष्पक्ष आदमी को निष्पक्ष रहने कहां देता है? तो जब कबीर साहब इस निष्पक्षता पर टिके थे कि हमको ये हिंदू या मुसलमान के खांचे में मत खड़ा करो, मैं एक इंसान हूं, मुझे इंसान ही बने रहने दो, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, आपको मैं इंसान नहीं रहने दूंगा, या तो हिंदू कहलाना पड़ेगा या मुसलमान कहलाना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने कहा फिर मुसलमान मुझे कहने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं कबीर हूं, मेरा नाम कबीर है, मैं काशी में जन्म लिया हूं, मैं जुलाहा हूं, और उस जुलाहा में भी मैं कोरी समाज का जुलाहा हूं, इसलिए मुझको मुसलमान कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहब। दूसरी बात कि उसके नाम पर उसको लोई शब्द का प्रयोग करने के कारण उसको उस लोई को पत्नी बना दिया गया, जबकि अवधी भाषा में, लोक भाषा में लोई शब्द का अर्थ लोग होता है। लोई किसी स्त्री के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। अध्ययन करने के दरमियान में कबीर साहब ने अपने पदों में कई जगह कहा, तो कबीर सुनो नर लोई कहा, 117 बार जी गुरु ग्रंथ साहब जी में है। उसके बाद गरीब साहब की वाणी में लोई शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद गुरु गोरखनाथ के पदों में लोई शब्द का प्रयोग हुआ है। छोड़ दीजिए, हो सकता है कि आपको गुरु ग्रंथ साहब कभी देखने का मौका ना लगा हो, या भी छोड़ दीजिए आपको गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ के पद आपको देखने का मौका न लगा हो सकता है कि आपको कभी गरीबदास जी महाराज के पद देखने का मौका न मिला हो। एक बात आप जानिए, रामचरितमानस तो बड़ा प्रचलित है ना। आज भारतवर्ष में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस तो बड़ा प्रचलित है, और किसी पर भरोसा हो लोगों की ना हो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी पर भरोसा लोग कर लेते हैं, जैसे भी करे लेकिन करते हैं। सगुनवाद को मानने वाले लोग कम से कम गोस्वामी तुलसीदास जी पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं। उस रामचरितमानस के अंतर्गत जिस समय अयोध्या बालकांड की बात है, जिस समय राम जी का जन्म दिखाया गया है कि राम जी का जन्म होने वाला होता है, तो उस समय में पूरे नगर को सजाया जाता है, पूरे इलाके को सजाया जाता है। रामचरितमानस में बालकांड में जाकर के इस प्रसंग को पढ़िएगा तो वहां पर आपको मिलेगा कि जब पूरे नगर को सजाया जाता है, धूमधाम से गाजे बाजे के साथ खुशियां मनाई जाती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर एक चौपाई लिखते हैं। उस चौपाई में क्या लिखते हैं कि सुमन वृष्टि आकाश से होई। ध्यान से सुनिए, यदि रामचरितमानस में तत्काल जाकर के नहीं भी पढ़ सकते हैं तो इस कमरे से जब निकलिएगा तो अपना मोबाइल निकालिएगा, इस चौपाई को गूगल में लिखिएगा, आपको पूरा उसका दिखा देगा बायोडाटा। वो क्या है, ध्यान से सुनिए कि सुमन वृष्टि आकाश से होई, अब ब्रह्मानंद मगन सब लोई। क्या कहा है, सुमन वृष्टि, जब राम जी का जन्म हो रहा है तो उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुमन वृष्टि आकाश से हुई, कि आकाश से पुष्प की वर्षा हो रही है, अब ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ब्रह्मानंद में मगन होकर के सब लोग एकदम नाच रहे थे। यहाँ लोई शब्द का प्रयोग हुआ है, और सो लोई का अर्थ लोगों के अर्थ में किया गया है। जितने लोग हैं अवधपुरी के, जितने लोई हैं, वो ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे हैं, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो सुमन वृष्टि आकाश से होई, अब ब्रह्मानंद मगन सब लोई। यदि लोई का अर्थ लोग न करके लोई का अर्थ एक स्त्री और पत्नी वाचक अर्थ में करेंगे, तो कबीर साहब ने लोई शब्द का प्रयोग किया तो विद्वानों ने लोई को कबीर की पत्नी बना दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोई शब्द का प्रयोग किया तो गोस्वामी जी का भी पत्नी बना देना चाहिए, बनाना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं,
वो कहावत है ना बिल्ली वाली गिनती, कि अपना चूहा को, यदि अपने बच्चे को बिल्ली अपने दांत से पकड़ती है तो उसके रुआ पर खरोंच भी नहीं आने देती, और अपने दांत से जब चूहा के बच्चे को पकड़ती है तब क्या करती है वो? हाँ? ठीक उसी प्रकार से आपके परंपरा में लोई शब्द का प्रयोग है तो उसका अर्थ आप लोग कर रहे हैं, और कबीर साहब के विचार में यदि लोई शब्द का प्रयोग है तो उससे उसका पत्नी का अर्थ कर रहे हैं। कितनी दोहरी मानसिकता है। दूसरी भ्रामक स्थिति यह फैलाई गई कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं। कैसे पढ़े लिखे नहीं थे? कौन दृष्टिकोण से कह रहे कि आप कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे? वस्तुतः कबीर साहब ने कहीं नहीं कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जो उनके विपक्ष के लोग होते हैं, जो सदगुरु कबीर साहब के चिंतन को दबाना चाहते हैं, जो सदगुरु कबीर साहब के चिंतन को सभ्य समाज के मन मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, उनकी एक साजिश यह भी चलती है कि कबीर को अनपढ़ गंवार कह दो न, उसकी भाषा की जरूरत ही लोगों को नहीं पड़े। अब उसके लिए एक पद कबीर साहब की एक पंक्ति उठा ली जाती है। वह पंक्ति क्या है? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अचार युग की वार्ता। इतना तो कहता नहीं है, इतना सा ही लोग कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। बस इतना पंक्ति ले करके इस पंक्ति के आधार पर लोग यह साबित करने की कोशिश करते हैं। देखिए खुद कबीर साहब कह रहे मसी कागज छुयो नहीं, मैंने कभी कागज नहीं छुआ, मैंने कभी कलम नहीं छुआ, इसलिए कबीर साहब खुद ही कह रहे कि मैं अनपढ़ आदमी। अरे भाई, एक बात आपसे पूछा जाए, आप बताइए कि किसी भी व्यक्ति की बात पूरी सुन लेने के बाद उसका अर्थ निकलेगा कि आधी अधूरी बात सुनने के बाद ही अर्थ निकल जाएगा? निकलेगा। बात पूरी सुनी जाएगी तब ना उसका अर्थ निकलेगा। कबीर साहब जब दोहा के माध्यम से अपनी ये बात कह रहे थे तो दोहा में केवल अर्धाली सुनने से दोहा पूर्ण नहीं होता है ना। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये पूरी साखी हो गई, ये पूरा दोहा हो गया। पूरा दोहा तो तब होगा ना जब ऊपर और नीचे दोनों की अर्धाली पूर्ण होगी। ये तो आधी अधूरी बात उठा करके आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि वो कह रहे कि मैं कागज कलम छुआ नहीं इसीलिए अनपढ़ हूं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये अधूरी बात है। इस बात को पूरा करने के लिए उसमें आधा पंक्ति और जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अचार युग की वार्ता, कबीर मुख ही जनाई बात। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा होगा कि बीजक महाग्रंथ जो आपके नाम से प्रचलित है, जो आपके विचारों का संग्रह है, क्या उस विचारों का संग्रह करने के लिए उस बीजक महाग्रंथ को आप अपने हाथ से लिखा है? ये सवाल कबीर साहब से किया गया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब अपने चिंतन कहीं किसी गुफा में बैठ करके नहीं लिख रहे थे, किसी कमरे में बैठ करके नहीं लिख रहे थे। यदि किसी कमरे में किसी गुफा में बैठ करके लिख रहे होते तो उनके प्रत्येक वाणियों के अंत में ये न कहा गया होता कहत कबीर सुनो भाई। क्या कहा गया? कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो इसमें दो बातें हैं, एक कहत और दूसरा सुनो। तो कहने और सुनने की प्रक्रिया अकेले में होती है। कहने और सुनने की जो प्रक्रिया होती है अकेले में होती है। कहाँ कब जा रहा है? जब सुनने वाला सामने में बैठा हुआ है। और सुना कब जा रहा है? जब कहने वाले सामने में बैठा, तब ना। दो आदमी की उपस्थिति होगी, एक प्रश्न करने वाला होगा, एक उत्तर देने वाला होगा, तब कहने और सुनने की प्रक्रिया होगी। और सदगुरु कबीर साहब की जितनी वाणियां हैं उसको लिखित इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रत्येक पद के अंत में उन्होंने खुद कह दिया है कि कहत कबीर सुनो भाई साधु। मैं कह रहा हूं और तुम सुन रहे हो, इसका मतलब है कि वह एकांत कमरे में बैठ करके लिखी गई बात नहीं है, वह कही गई बात है। और सामने इसी तरह साध संगत बैठे होंगे, चाहे उसकी संख्या 1000 रही हो कि 5 रही हो कि 1 रही हो, इससे मतलब नहीं। मतलब यह है कि सामने वाला सुनने के लिए तैयार होगा और सामने से गुरुदेव कहने के लिए तैयार होंगे, तभी उनके मुंह से कुछ बातें निकली होगी। तो जब सदगुरु कबीर साहब से पूछा कि आपके नाम से जो बीजक महाग्रंथ प्रचलित है दुनिया में, क्या उस बीजक ग्रंथ को आपने लिखा है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा नहीं।
मैंने नहीं लिखा है। कहा तब उसको मैंने अपने मुख से बताया है। कल्पना कीजिए कि अभी ये कैमरा सामने में लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है अभी यहां जितने प्रवचन किए जा रहे हैं, कल चल करके यहां कोई तैयार हो, इन सारे रिकॉर्डेड बातों को कॉपी में लिख करके उसको प्रकाशित करके पुस्तक बना करके छपा करके लोगों के हाथ में दे दे। कोई व्यक्ति इसी में से उठ करके आवे और मुझसे कहे कि 21 दिसंबर 2025 का जो आरके रिसोर्ट वाला ये प्रवचन की पुस्तक प्रकाशित है, उसको क्या आपने लिखा है? हम क्या जवाब देंगे? हमने लिखा है ये जवाब देंगे? तब हम क्या जवाब देंगे कि उनको हमने कॉपी कलम से लिखा नहीं है, लेकिन वो बातें जो इसमें लिखी हुई है उसको मैंने अपने मुंह से कही। यही ना कहेंगे? उस बात को मुंह से बोले जरूर है, लेकिन इस बात को हमने लिखा नहीं है। तो अब इससे क्या प्रमाणित हो जाएगा कि हम अनपढ़ गंवार हैं? प्रवचन हम कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, अब उसी प्रवचन को कोई तीसरा आदमी छाप देंगे और वह पुस्तक प्रकाशित होकर सामने में आएगा। कोई मुझसे पूछेंगे कि आपने लिखा है, मैं कहूँगा बोला तो जरूर हूँ लेकिन लिखा नहीं हूँ। तो क्या इतनी बात से प्रमाणित हो जाता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? प्रमाणित होता है? नहीं होता है। यदि पढ़ा केवल बोलने मात्र से अनपढ़ साबित करना होगा किसी को, तो केवल फिर इसमें कबीर साबित तब क्यों आएंगे? तब तो भारतवर्ष के जितने भी बड़े महापुरुष कहलाने वाले सब हैं, सब आ जाएंगे। और सब की बात तो छोड़ो, श्री कृष्ण का नाम तो आप हम जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? उनके नाम से प्रचलित जो गीता है, उस गीता को भी हम जानते हैं ना? तो गीता की वाणी जो आज लोग आंदोलन करते हैं कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, तो जिस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की चर्चा चलती है, जिस ग्रंथ को श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, सवाल यह होता है कि उस गीता को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने मुख से बोला था कि कहीं बैठ कर के टेबल पर कॉपी कलम पे लिखा था? क्या किया था? थोड़ा जोर से बताइए। गीता को कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी अपने मुख से बोले थे कि कहीं बैठ करके लिखे थे? बोले थे ना? लिखे तो नहीं थे। तो कृष्ण जी गीता को अपने हाथ से नहीं लिखे थे, कॉपी कलम नहीं छुए थे, माना जाए? नहीं माना जाएगा। कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो जब श्री कृष्ण जी अपने मुख से गीता लिख करके महान और विद्वान हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, तो फिर हमारे सदगुरु कबीर साहब अपने मुख से बीजक वाणी बोल करके भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं? वो महान क्यों नहीं हो सकते? इसलिए यह आरोप भी जो लगाया जाता है कि कबीर साहब अनपढ़ थे, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं था, यह एक प्रकार की साजिश है, यह एक प्रकार का आरोप है कि सभ्य लोगों के दिमाग तक कबीर की वाणी की पहुंच न हो। हालांकि कितना भी आरोप लगाने के बावजूद भी कबीर साहब का ज्ञान जितना वैज्ञानिक युग विकसित करता जाएगा, उतना लोगों की चेतना तक पहुंचती जाएगी और दुनिया के सारे विचार भी जिस दिन गिर जाएंगे, उस दिन भी कबीर साहब के ज्ञान का झंडा लहराएगा। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान कभी झुक नहीं सकता है। इसलिए नहीं झुकेगा क्योंकि सूर्य की किरणें कभी पुरानी नहीं होती, हवा की शीतलता कभी पुरानी नहीं होती, अग्नि की दाहकता कभी पुरानी नहीं होती, पृथ्वी की ताजगी कभी पुरानी नहीं होती। जैसे सूर्य की दाहकता कभी पुरानी नहीं होती, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी पुराना नहीं होता, जैसे हवा की शीतलता कभी पुरानी नहीं होती, जैसे पानी की ताजगी कभी पुराना नहीं होता, वैसे सदगुरु कबीर के विचारों की प्रासंगिकता और कबीर साहब के विचारों की नवीनता कभी कमजोर नहीं होगी। वो सदैव जगमगाता रहेगा, सदैव ऊंचा उड़ता रहेगा। हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान, उर्दू साहित्य के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर फिराक गोरखपुरी हुए, उन्होंने कहा कि आने वाला युग है जो कबीर का युग होगा, क्योंकि दुनिया जितनी वैज्ञानिक चेतना से युक्त होगी, धर्म के नाम पर फैले हुए आडंबर जितना गिरेंगे, धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास के कुहासे जितने छटेंगे, कबीर के ज्ञान का सूरज उतना चमकेगा और लोगों का पथ आलोकित करेगा, लोगों के जीवन को जगमगाएगा।
मैं निवेदन यह करूं आपसे कि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान अनमोल ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब, अभी आपने देखा कि मैंने एक आपसे नारा लगवाया, सदगुरु कबीर भगवान की। इसमें कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि कबीर साहब को अभी तक हम लोगों ने संत के रूप में जाना, कबीर साहब को हम लोगों ने अभी सदगुरु कबीर महाराज की जय भी यहां से कहा गया ना। आपत्ति हो सकती कि बीच में आप कबीर भगवान कहां से ले आए? भगवान तो हम लोगों की परंपरा की चीज नहीं है। वस्तुतः अध्ययन के दरमियान एक चीज जब मैं समझा, वस्तुतः भगवान शब्द का प्रयोग एक संत के लिए और गुरु के लिए ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए, श्री राम को लोग भगवान कहते हैं, वो मुफ्त में भगवान कहते थे। कृष्ण को लोग भगवान कहते हैं, मुफ्त में भगवान कहते हैं। और किसी सगुन मार्ग में आने वाले जो 33 करोड़ देवी देव हैं, उसको जो भगवान कह करके पुकारते हैं, वो गलत धारणा बना करके भगवान कह करके पुकारते हैं। वस्तुतः भगवान शब्द की जो मान्यता है वह दो मान्यता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति दो प्रकार की मान्यताओं से चलती थी, एक ब्राह्मण परंपरा और दूसरा श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा का नेतृत्व कर्मकांडी लोग किया करते थे और श्रवण परंपरा का नेतृत्व जो संत होते थे वो करते थे, जो वैचारिकी लेकर चलने वाले, सिद्धांत लेकर के चलने वाले होते थे, जो आडंबर अंधविश्वास से मुक्त होकर के विचार के आधार पर चेतना परिवर्तन में विश्वास करते थे, ऐसे लोगों की समूह को क्या कहा गया? तो श्रवण परंपरा। उस श्रवण परंपरा में आने वाले लोगों ने भगवान की परिभाषा अलग दी, उसका नकल करके कर्मकांडियों ने भगवान को अपना लिया और उस भगवान की परिभाषा अलग दी। चीज एक ही रखा, लेकिन संतों की परिभाषा भगवान के लिए अलग हो गया, अब पंडितों की परिभाषा भगवान के लिए अलग हो गया। पंडितों की परिभाषा में भगवान शब्द का अर्थ क्या निकाला गया? कि जो सृष्टि को उत्पन्न करे, जो सृष्टि का संचालन करे और जो सृष्टि का प्रलय करे, तीनों शक्तियों से जो पूर्ण हो उसको भगवान कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? पंडितों की। श्रवण परंपरा में आने वाले जो संत थे, चाहे वो सदगुरु कबीर हो, बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु नानक देव हो, संत रविदास हो, जो भी हो, ये सभी महापुरुषों ने कहा नहीं नहीं, भगवान शब्द तो बड़ा प्यारा है, भगवान को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पंडितों ने जो परिभाषा दी है इस भगवान शब्द का, वो परिभाषा उनका हम नहीं देंगे, परिभाषा मेरा अपना रहेगा। तो इन लोगों की, इन महापुरुषों की, श्रवण परंपरा वाले महापुरुषों की निगाह में भगवान शब्द की परिभाषा क्या हुई? उन्होंने कहा भगवान बहुवचन शब्द है, जैसे कोई एक व्यक्ति बुराई में फंस करके दुखी है, अवगुण में फंस करके दुखी है, पाप में फंस करके दुखी है, कुविचार व्यभिचार कदाचार में फंस करके दुखी है, और सत्संग में आ गया, गुरु की संगति कर लिया, सत्संग की वाणी सुना, सदग्रंथ का अध्ययन किया और धीरे धीरे अपने विचारों में परिवर्तन लाया, चेतना में परिवर्तन लाया और हिंसा से अहिंसा की तरफ चला गया, अधर्म से धर्म की ओर चला गया, कुसंग से सुसंग की ओर चला गया, कुविचार से सुविचार की ओर चला गया, क्रोध से करुणा की ओर चला गया, और जितने भी बुराई थी सब बुराई को छोड़ करके जीवन में अच्छाई अपना लिया। तो धीरे 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 उनके भाग्य बदल गए, उनका प्रारब्ध बदल गया और वह दुखी से सुखी हो गया, अशांत से शांत हो गया, परेशान से पीड़ित से आनंदित हो गया। तो जीवन में एक बदलाव आया। तो आप लोग आम बोलचाल में कहते हैं जिसके जीवन में दुख रहता है, अब फिर कोई परिवर्तन ला करके, सत्संग करके, गुरु भक्ति करके, दान करके इत्यादि करके धीरे धीरे अपने चरित्र में परिवर्तन लाता है और उसके जीवन में जब सुख आने लगता है तो आम बोलचाल में लोग कहता है तो बड़ा भाग्यवान आदमी है। कहता है कि नहीं कहता? ये बात बोलते हैं ना आम बोलचाल में, इसका जीवन बड़ा दुखी था, देखिए ना सत्संग से जुड़ करके इसका तो तकदीर चमक गया, बड़ा भाग्यवान आदमी है, कहता है ना। आम बोलचाल में भी लोग कहते हैं कि नहीं? तो नियम यह कहता है, व्याकरण यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति अकेले सत्संग करके, गुरु भक्ति करके, सदाचार का पालन करके
जब अपने भाग्य को बदल करके अपने जीवन को सुखी बनाता है तो उस व्यक्ति को भाग्यवान कहा जाता है। भाग्यवान एक वचन शब्द है व्याकरण का। भाग्यवान अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल करके अपने सुख की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति सामासिक अर्थ में भाग्यवान कहलाता है। लेकिन जब एक बुद्ध तपस्या करते हैं तो वह बुद्ध केवल अपने भाग्य को बदलने के लिए तपस्या करते हैं। जब कोई सदगुरु कबीर अपने भाग्य को बदलने की तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो केवल अपने लिए तपस्या करते हैं? नहीं करते हैं ना। आप यदि तपस्या करेंगे, आपसे पूछता हूं इसमें जितने लोग बैठे हैं, यदि आप तपस्या करेंगे तो आप अपने तपस्या का फल अपने पड़ोसी को देना चाहेंगे? ईमानदारी से बोलिएगा, देना चाहेंगे? आप पूजा करेंगे, अपने पूजा का फल अपने पड़ोसी को देना चाहेंगे? अरे पड़ोसी की बात तो छोड़ो, आपकी जो छोटी वाली होगी, गोतनी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? छोटे भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं? देवरानी बोलते हैं। और लोगों की अड़ोस पड़ोस की बात छोड़ दीजिए, आप जो पूजा करेंगे उस पूजा का जो फल निकलेगा तो देवरानी जेठानी में बंटवारा कीजिएगा? ईमानदारी से बोलिए, कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। बड़े भाई अपने पुण्य का फल छोटे भाई को देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहब महाराज की जय। बोलिए सतगुरु कबीर साहब महाराज की जय। जय कबीर। धन मंत्री साहब, माननीय मुख मंत्री पंजाब जो कि साडे विच पहुंच गए हैं, सारियां संगतां ने उन्हां दा हार्दिक स्वागत है और इस साडी वालों होता है। आप तपस्या करेंगे तो अपनी तपस्या से आप अपनी मुक्ति तय करेंगे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जब तपस्या करेंगे तो वो केवल अपने लिए करेंगे। कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर। किसी से दोस्ती भी नहीं, किसी से दुश्मनी भी नहीं। संसार के चौराहे पर, संसार के बाजार में खड़ा होकर के सबका खैर मांगने वाला, सबके भाग्य की खुशहाली मांगने वाला, सबके जिंदगी की खुशहाली मांगने वाला को ही इस दुनिया में भगवान कहा जाता है। और सदगुरु कबीर संसार के बाजार में खड़े होकर के डंके की चोट पर पूरी दुनिया की खैर मांगता है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब को भगवान कहा जाता है। इसलिए कबीर साहब को भगवान कहा जाता है। और लोगों के भगवान कहने में और हमारे भगवान कहने में अंतर यह है कि और लोग अपने इष्ट को भगवान इसलिए कहता है, वो कहता है संसार चलाने वाला है। हम कहते हैं हमारे भगवान संसार चलाने वाला नहीं, हमारा भगवान हमारे जीवन को पथ दिखाने वाला है। हमारा भगवान हमारे जीवन के दुखों का हरण करने वाला है। हमारा भगवान हमारे जीवन के आवागमन को मिटाने वाला है। हमारा भगवान हमारे जन्म मरण के बंधन को तोड़ने वाला है। और हमारा भगवान हमारे ही घट में बैठे परमात्मा को लगाने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर भगवान की बोलिए सतगुरु कबीर साहब महाराज की धन कबीर, धन कबीर। तो इसलिए कहा गया जो सदगुरु कबीर साहब हम लोगों के सामने भगवान के रूप में उपस्थित है, वो सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि गुरु है बड़ा गोविंद से, गुरु गोविंद से बड़े हैं। क्यों? इसलिए कि उद्धार की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो सुधार से होती है। और सुधार करने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की, गुरु की। सुधार करने की जिम्मेदारी किसकी? भगवान की, गुरु की। गुरु की जिम्मेदारी है ना, भगवान की जिम्मेदारी सुधार करने की नहीं है। सनातन संस्कृति में जो दो प्रकार के अवतरण की कल्पना की गई है, एक भगवान के अवतार की और एक गुरु के अवतार की, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? भगवान का अवतार होता है संहार करने के लिए और गुरु का अवतार होता है सुधार करने के लिए। ये बात समझ में आई? संहार और सुधार का अंतर समझते हैं? संहार का मतलब होता है मार देना। जैसे कल्पना कीजिए कि श्री राम को अवतार माना जाता है
और श्री राम के सामने में रावण पहुंच गया, बिगड़ा हुआ बुद्धि वाला आदमी। तो बिगड़े हुए बुद्धि वाला आदमी यदि भगवान के अवतार के सामने पहुंच गया तो भगवान ने उसका सुधार किया कि उसके पूरे खानदान का संहार कर दिया। क्या कर दिया? सुधार किया, ठीक ठाक किया उसके बुद्धि को, नहीं कर पाया। तो राम जी के सामने में जब रावण पहुंच गए तो राम जी ने रावण के बुद्धि का सुधार नहीं किया, बल्कि रावण सहित उसके पूरे परिवार का क्या कर दिया? संहार कर दिया। श्री कृष्ण को भगवान का अवतार माना जाता है, तो श्री कृष्ण के सामने में जब कंस गए, जरासंध गए, पूतना गई, तो उसके बिगड़े हुए बुद्धि को कृष्ण जी ने सुधार दिया कि उसको मार करके खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया, माने संहार कर दिया। भगवान बुद्ध संत के अवतार है, सदगुरु कबीर संत के अवतार है, भगवान महावीर संत के अवतार हैं। और ऐसे संतों के सामने में जो कथा कही जाती है, अंगुलीमाल बहुत बड़ा हत्यारा, और भगवान बुद्ध रूपी संत के शरण में अंगुलीमाल चला गया, तो भगवान बुद्ध ने उसको मार दिया कि उसको सुधार दिया? बड़ा जोर से बोलिए ना, सुधार दिया। वाल्मीकि जी जो रत्नाकर के रूप में किसी का शोषण करते थे, किसी को लूटते थे, किसी की हत्या कर देते थे, किसी का छीना झपटी कर लेते थे, पूरा मानसिकता उसकी बिगड़ी हुई थी। और वो बिगड़े हुए बुद्धि वाले रत्नाकर पहुंच गए सप्त ऋषि के शरण में, संत के शरण में, तो सप्त ऋषि ने उसको मारा कि उसके बुद्धि को सुधार दिया। थोड़ा जोर से बोलिए, सुधार दिया। और सुधार करके क्या बना दिया? भगवान के तुल्य बना दिया। गोस्वामी जी ने ही रामचरितमानस में कहा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो कल तक डकैत था, जो कल तक लुटेरा था, जो कल तक दूसरे का गला काटता था, जो कल तक दूसरे का शोषण दमन उत्पीड़न करने में ही आनंद लेता था, जब वह संत के शरण में गया तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म ने भगवान, वाल्मीकि वही रत्नाकर संत के चरण में आकर के ब्रह्म के समान, ब्रह्म के बराबर हो गए, भगवान के तुल्य हो गए। ये किसी भगवान के कृपा से कि संत के कृपा से? किसके कृपा से? संत के कृपा से। अब कल्पना कीजिए कि जैसे रावण और कंस भगवान के अवतार के सामने में गए, वैसे ये अंगुलीमाल और रत्नाकर भी संत के शरण में न जाकर के किसी भगवान के शरण में जाते तो उसका सुधार होता कि संहार हो जाता? क्या हो जाता? संहार हो जाता। आपकी यदि बुद्धि बिगड़ी हो, आपकी यदि चेतना बिगड़ी हो, आपका विचार यदि बिगड़ा हो, आपका स्वभाव बिगड़ा हो, तो आप अब बताइए कि आप किसके शरण में जाना पसंद करेंगे? भगवान के शरण में कि संत के शरण में? क्यों जाना पसंद करेंगे? क्योंकि भगवान पापी का संहार कर देते हैं और संत जो है पापियों का सुधार कर देते हैं, और जिसका सुधार होता है उसी का आवागमन के चक्र से उद्धार होता है। इसलिए गुरुवर कबीर साहब, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार। मन में विचार करके देखो तो पता चलेगा जो गुरु की परंपरा है भगवान की परंपरा से बड़ी है, जो संत की परंपरा है वो भगवंत की परंपरा से बड़ी। इसको कबीर साहब ने प्रमाणित किया। एक दोहा सुने होंगे आप कबीर साहब का, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होय। कबीर साहब के पास कहा जाता है जब राम का बुलावा आया और कबीर साहब के आंख से आंसू टपक पड़े कि मैं राम के बुलावे पे नहीं जा सकता, तो कहा जाता है कि जो भगवान थे उन्होंने कहा कि कबीर जैसे त्यागी संत बड़ा मुश्किल से मिलता है। बताओ कि किसी आदमी को जरा सा रुपये का लालच दिया जाए, धन का लालच दिया जाए, पद का लालच दिया जाए, तो उसी लालच में अपने ईमान को बदल देते हैं। कुछ रुपये पैसे के लिए उसकी चेतना डगमगाने लगती है। कबीर कैसे निराले संत हैं कि उसको मैं वैकुंठ का लालच दे रहा हूँ,
सीधे मैं अपने लोक का लालच दे रहा हूं, फिर भी वो कहते हैं कि सत्संग छोड़ करके मैं वैकुंठ को नहीं ले सकता, साधु की संगति छोड़ करके मैं वैकुंठ को नहीं ले सकता। इतने बड़े त्यागी हैं जो वैकुंठ तक को ठोकर मार सकता है। उस त्यागी से जाकर के मुझे खुद मिलना चाहिए। और कहा यह जाता है, कहानी यह कही जाती है कि वैकुंठ से सीधे उठ करके विष्णु जी आए कबीर साहब के पास, और कबीर साहब के पास आकर के कबीर साहब से कहते हैं कि इतना दिन तो मैं सुना था लोग धन का त्यागी होता है, पद का त्यागी होता है, प्रतिष्ठा का त्यागी होता है, लेकिन आप तो बड़े निराले संत निकले, आप तो भगवान के भी त्यागी हो गए, भगवान के लोक के भी त्यागी हो गए। मैं आपके त्याग को नमन करता हूं कि आपने वैकुंठ के सामने में साध संगत को चुना, सत्संगत को चुना, इसलिए मैं आपको प्रणाम करने के लिए आया हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके त्याग को नमन तो करता हूं, लेकिन साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या विशेषता है साधु की संगति में, ऐसी क्या विशेषता है साधु में, संत में, जो आप साधु संत के सामने में, साध संगत के सामने में, सत्संग के सामने में आपने वैकुंठ को ठुकरा दिया। ये क्यों ठुकरा? कुछ कारण तो होगा, कुछ वजह तो होगा, वो वजह हमको बता दीजिए। वैसे हमको पूछना नहीं चाहिए, आपने त्यागा इतना ही काफी है, आपको मैं नमन करने के ख्याल से आया हूं, लेकिन साथ साथ मैं जानकारी के लिए चाहता हूं कि आखिर कुछ खासियत होगी ये साधु की संगति में, सत्संगति में, संत के शरण में, कि आप उसके सामने में भगवान और भगवान के लोक तक को ठुकराने वाले हो गए। ऐसा त्यागी पुरुष आज तक मैं देखा नहीं हूं, लेकिन ऐसा त्याग आपने किया किस आधार पे, वो जरा बताने की कृपा कीजिए। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि आपके लोग को भी छोड़ने की हिम्मत मुझ में इसलिए हुई, साध संगत को मैंने वैकुंठ के अपेक्षा इसको ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए समझा, क्योंकि हकीकत यह है कि साधु संगति स्वर्ग के सुख से बड़ा सुख देती है, और जो संत होते हैं वो भगवान से बड़े होते हैं। उसने कहा कि संत भगवान से बड़े कैसे होते हैं? दुनिया तो यह मानती है कि भगवान संत से बड़े होते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में संत भगवान से बड़े कैसे होते हैं? कबीर साहब ने कहा कि मैं केवल कहा सुनी की बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल करके ही दिखाता हूं। तो आपको प्रयोग करके मानना हो तो ऐसा कीजिए कि एक तराजू की व्यवस्था कीजिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या कहा? एक तराजू की व्यवस्था कीजिए। कहा कौन सा तराजू? छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, जिसमें 2-4 क्विंटल का बोरा डाला जा सके, नापा जा सके। तो ऐसे वाले तराजू को मंगाइए। विष्णु जी ने कहा ठीक है, परीक्षा के लिए कोशिश करता हूं। एक तराजू मंगाया गया बड़ा वाला, और उसको स्थापित करके, और उन्होंने कहा कि प्रयोग करके देखना ही चाहते हैं तो विष्णु जी बस थोड़ी सी कृपा कीजिए कि आप तराजू की एक पलड़े पर बैठ जाए। उन्होंने कहा ये कौन सा, हम कोई अनाज की बोरी थोड़े, हम आदमी हैं, तराजू पे क्यों बैठे? कहा ये तो मैं भी जानता हूं कि आप अनाज की बोरी नहीं है, लेकिन जांचने के ख्याल से काम हो रहा है, तो आप एक पलड़े पर बैठ जाइए। तो तराजू के एक पलड़े पर भगवान को बैठा दिया गया, और दूसरे पलड़े पर सदगुरु कबीर साहब जाकर के खुद बैठे। और जब बैठ गए तो बड़ा अचंभित करने होने वाली घटना घटी कि जिस पलड़े पर कबीर साहब बैठे थे वो पलड़ा वजनदार हो गया, और भगवान वाला पलड़ा हल्का हो गया। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि कौन सा पलड़ा ओरिजिनल में भारी होगा, तो आप क्या कहिएगा? गुरु वाला कि भगवान वाला? कहीं ऐसा तो नहीं ना होगा कि यहाँ गुरु लोग बैठे तो मुंह पोछने के लिए बोल रहे हैं। मन में आ रहा है तो बोलिए, और नहीं आ रहा है तो लाज और डर से बोलने की आवश्यकता नहीं। कौन सा पलड़ा भारी होगा? गुरु वाला पलड़ा भारी होगा, भगवान वाला हल्का होगा। तो विष्णु जी इस चीज को देखे तो बड़े अचंभित हुए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा गजब हो गया कबीर साहब, भगवान का पलड़ा हल्का कैसे हो गया, गुरु का पलड़ा भारी कैसे हो गया? कबीर साहब ने कहा यही तो मैं समझाना चाहता था, नहीं समझ रहे थे तो प्रयोग करके मैं दिखा रहा था। अब आप पूछते हैं कि इसका तर्क क्या है, तो वो मैं बताता हूँ। अरे जिस पलड़े पर भगवान बैठा है ना, वो पलड़ा पर अकेले भगवान बैठा हुआ है, लेकिन जिस पलड़े पर गुरु बैठे हैं उस पलड़े पर गुरु तो बैठा हुआ है ही, अब गुरु के हृदय में साधना करके जो भगवान बैठा हुआ है वह भगवान भी गुरु के हृदय में बैठा हुआ है, इसलिए गुरु का पलड़ा भारी होगा, गुरु का पलड़ा नहीं।
पर अकेले भगवान, और गुरु वाला पलड़ा पर गुरु तो है ही, और गुरु के हृदय में कौन बैठा हुआ है? भगवान। कबीर साहब ने तो कहा है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट, आगे बोल दीजिए आप, ऐसे घट घट कौन है? राम है। तो राम घट के अंदर बैठा हुआ है ना, राम वाला पलड़ा पर अकेले राम बैठा हुआ है, और कबीर साहब के पलड़े पर कबीर साहब भी बैठे, और घट में कौन बैठे हैं? राम बैठे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। इसी वजह से जो संत के शरण में आते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार। अब समय लगभग पूरा होने वाला है, मूल रूप से 2 मिनट और इसको पूरा करने में लगेगा। एक पंक्ति में कह रहा था, वो छूट जाएगा बीच में, उसको सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि कबीर साहब के जमाने में गुरु रविदास जी, नानक देव जी इत्यादि जो चलते थे, तो मीराबाई को कहा गया कि आपके क्षेत्र में कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार गुरु रविदास जी करते हैं, इसलिए आपको अपनी भक्ति पूरी करनी है तो गुरु रविदास जी के शरण में जाकर के उसके शरणागत होइए। और जब मीराबाई सगुन मार्ग में चलते चलते भी गुरु रविदास जी की शरणागति को स्वीकार किए, तो बाहर के भगवान के लिए जो भटक रही थी उसकी प्यास खत्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर में ही भगवान प्रकट हो गया। तो मीराबाई पूरी दुनिया को गा करके सुनाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई से पूछा गया कि आपने वो राम रतन धन पायो तो पूजा करके पायो, कि पाठ करके पायो, कि यज्ञ करके पायो, कि हवन करके पायो, कि तीर्थ करके पायो, कि व्रत करके पायो? जिस राम नाम धन को पा करके पूरी दुनिया को आप बता रही हैं कि मैंने पा लियो, तो सवाल यह है कि वो कैसे पायो? तीर्थ करके, व्रत करके, उपवास करके, पूजा करके, पाठ करके, कैसे? मीराबाई ने कहा कि जिन जिन बातों को आप कहें हम भी कर करके थक गए थे, पायो नहीं मिला। तब कैसे मिला? तो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। किसने दिया? वो अमोलक वस्तु घट में भगवान को प्रकट कर देने वाला काम किसने करवाया? पूजा ने, पाठ ने, तीर्थ ने, व्रत ने नहीं, किसने करवाया? सतगुरु ने। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने कहा कि उस राम रतन धन को तो गुरु हमें दिया ही दिया, साथ साथ भवसागर से पार जोने की युक्ति भी दे दिया। कैसे दिया? सत्य के नाम खेवैया सतगुरु। इसलिए कबीर साहब ने कहा गुरु से मेल करो, क्योंकि भवसागर को पार करने के लिए केवट से मेल करना जरूरी है। मीराबाई कहती हमारा भी जीवन भवसागर से पार हो गया तो अकेले भगवान की दया से नहीं, कहा तब सत्य की नाम खेवैया सतगुरु। तो रिजल्ट क्या निकला? भवसागर तरी आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु से मेल करो। एक काम तो यह खेवैया है गुरु, इसलिए उनसे मेल करना चाहिए, और दूसरा काम यह कि मन रूपी दर्पण को गुरु ही साफ कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो दर्शन को दिल चाहिए, जो दर्शन को दिल चाहिए, तो दर्पण मांजत रहिए। जो दर्पण में लागी काई, तो दरस कहाँ से पाई। यदि दर्पण में काई लगी रह गई तो अपने घट में वह परमात्मा रहने के बावजूद भी तुमको वह दिखाई नहीं देगा। कैसे नहीं दिखाई देगा? तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना चेहरा है कि नहीं है? अपना नाक है, अपना आंख है, अपना मुंह है, सबके पास है ना? सबके पास अपना चेहरा होने के बावजूद भी एक कल्पना कर लीजिए 2 मिनट के खातिर कि इस धरती पर आईना नाम की, शीशा नाम की, दर्पण नाम की कोई चीज ना हो। तो अपना चेहरा अपने पास रहने के बाद भी
शीशा नामक कोई चीज ना हो तो कोई व्यक्ति अपना चेहरा देख पाएगा? देख पाएगा? इधर वाला देख सके तो बताइए। बिहार में तो कोई नहीं देख पाएगा, पंजाब में देख पाए तो बता दीजिए। देखेगा? नहीं देखेगा। इसका क्या मतलब है मेरा चेहरा मेरे पास नहीं है? अरे मेरा चेहरा मेरे पास है, लेकिन अपने ही चेहरा को देखने के लिए एक दर्पण के सहारे की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारा परमात्मा हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है, लेकिन अपने परमात्मा के चेहरा को देखने के लिए गुरु रूपी दर्पण की आवश्यकता होती है, संत रूपी दर्पण की आवश्यकता होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संत पुरुष की आरसी, आरसी में होता क्या? आरसी में ऐना होता है। संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलग को तो इनमें लख ले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जैसे अपना चेहरा देखने के लिए सामने में एक दर्पण का होना आवश्यक है, उसी तरह से अपने घट के परमात्मा को देखने के लिए सामने में एक गुरु का होना आवश्यक है। इसलिए हम गुरु भक्तों को अपने तन और मन सहित अर्पण करके गुरु के चरणों में प्रीत करना चाहिए। यही सदगुरु कबीर का संदेश है। तन मन धन सब अर्पण कीजिए और गुरु के चरणों में समर्पित होकर के बस एक ही काम करना है, मन से सुमिरन करना है, भजन करना है, ध्यान करना है और तन के माध्यम से जो दीन दिखे, दुखी दिखे, पीड़ित दिखे, शोषित दिखे, दलित दिखे, उत्पीड़ित दिखे, उसकी सेवा में अपने तन मन धन का यथायोग समर्पण करना है। कबीर साहब यही दो बात कहते हैं, एक तो मन से परमात्मा का सुमिरन करो और तन से दीन दुखी जनों की सेवा करो। जो तू आया जगत में तो इतना कर ले, कर साहब को बंदगी, अब भूखे को कछु दे। बस यही सिद्धांत अपना करके जब हम लोग चलेंगे तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को हम लोग खुद जिएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी उस ज्ञान की विरासत को दे पाएंगे, अपना भी कल्याण करेंगे और जगत के भी कल्याण में हम लोग सहभागी होंगे। बस इतना ही निवेदन करके आप तमाम दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जो गण्यमान महापुरुष हैं, जो दूर दूर से आए हैं, सबके हृदय में बैठे परमात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। ये आपकी और हमारी तीसरी मुलाकात है। जो सत्संग समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, सब लोग मेरे सौभाग्य को जगाते रहते हैं कि वर्ष में एक बार आपके दर्शन का मौका दे देते हैं। परम पूज्य श्री जगदीश साहब जी को भी मैं सादर नमन करता हूँ। इनके ही कृपा के माध्यम से आदरणीय राजेंद्र बाबू और हमारे सरपंच साहब और जो कमेटी के जितने गण्यमान व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा करके सबका और आप सब जो इतने दूर दूर से यहाँ के सत्संग समिति के सदस्यों के द्वारा बुलाए जाने पर दूर दूर से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब के अन्य अन्य हिस्सों से जो पधारते हैं, आप अपने श्रोता समाज के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सबका बहुत बहुत सम्मान करते हुए, अभिनंदन नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहब महाराज कि आज असी पहले बेनती की थी प्रण लेना पाऊँ और इस कार्यक्रम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ? ਅੱਧੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ और कार्य पिछले 3 साल है और एक इना वास्ते करते रहे मतलब कितने प्रवचन महाराज अमिताभ जी ने आपको समझाए है और इनका कुछ ना कुछ साढ़े जीवन असर जरूर होना चाहिए है। और दूसरी मेरी बेनती है कि आप बदलाव करिए थोड़ा जहा, आप 2 मिनट का काम ज़्यादा नहीं कि एक पढ़ना तो चंगा लगता है, चंगा लगता है कि नहीं चंगा लगता। आप रुमाल छड़ के आप ये पढ़ने पढ़ने शुरू कर। जनकराज मैं कहना बलवीर जी के सामने आ जाए एक बार, आओ जरा एक मिनट जनकराज जी आ जाओ तुम तो देखो ना देख चंगे लगते पे वो तो देखो जिन्हें जिन्हें पढ़ने बंदे गां अगली बार जो आना है तो मेरे ख्याल सब के सिर पर इस काज जो सजा होना चाहिए
ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪਗੜੀ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੱਲੀਏ। और दूसरी गल जी सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी वास्ते एक बार फिर जोरदार ताड़ियां मारनियां सी। बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की। और संत अभेदास जी वास्ते भी, क्योंकि इन्होंने साबा ताली बजाइयां लेकिन ये अपना निश्चित कर गए, इन्होंने वास्ते जोरदार ताड़ियां, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने भरम जरा अज कढ़िया है। मेरे घर सीधा से खराब नहीं समझ गया हो गया कि जी विचारा कही है साढ़े बड़े भलेखे निकल गए। 117 का लोई शब्द है इस्तेमाल सतगुरु कबीर साहब गुरु ग्रंथ महाराज जी ने किया है। मैं मेरा धन है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए तुम पूछ सकते हो। इस करके साथ संगत जी आप समय ना के तो साढ़े मंत्री साहब बहुत साढ़ा एक मान जो साढ़े समाज का बहुत बड़ा मान जिहदी इन्ने किन्ने चिरों तो डिग रही है। ये तो पिता जी श्री चुंगला जी तो बाद फिर मान मिले सानू, तो असीं इन्हां वल भी देखना है। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣੇ ਆ, MLA ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ? ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। बहुत ही सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, थोड़ा अरदास होगी ते सब दे
कबीर तुम समर्थ दाते, चार पदार्थ देत नवा। तू मेरो मेर परगट स्वामी, ओट गई मैं तेरी। ना तुम डोलो नाम गिरते, राख ली हर मेरी। अब तब जग कब तू ही तू ही, तू ही तू ही तू ही। हम तो प्रसाद सुखी सदही। इस भाषा सतगुरु कबीर साहब जी आप ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ सतगुरु कबीर चेतना समागम सत्संग इसका आयोजन आज के रिजॉर्ट के सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी वालों किया गया है और इस समूह संस्था आपकी हजूरी के नतमस्तक हैं। ये सच्चे पातशाह जी जो भी माई भाई जो भी संगत आपकी हजूरी में आई है और अपनी समर्था के अनुसार सेवा अर्पण की है, अपनी हाजरी प्रमाण करवाई है सच्चे पातशाह जी और आपकी पवित्र बाणी का पाठ हुए हैं। उपरांत आए हुए संत महापुरुषों वालों साध संगत को निहाल किया गया है और ये सच्चे पातशाह जी जिन्होंने प्रबंधकों वालों आयोजन किया गया है। आप जी की उन्होंने परिवार की कृपा हो गई, परिवार में सुख शांति हो, चढ़ती कला बख्शिश करना सच्चे पातशाह जी। जो भी माए भाई संगत रूप के प्रवत्ते सज्जन संगत रूप में पहुंचे सच्चे पातशाह जी सब ते अपनी कृपा का रखना, नाम की ले रखना। ये सच्चे पातशाह तू क्लेश का नाश होए, जीवन में होर तरक्की हो, तंदुरुस्ती बख्शना, खुशी बख्शना सच्चे पातशाह जी। ये अरदास है प्रवान करना और साढ़े जो दो पिछड़ियां हुई रूहां मंत राजपाल साहब प्रथम गद्दी नशीन और बाबा गुरिंदर सिंह जी कलवड़ वाले, ये सच्चे पातशाह जितनी भी दो रूहां इस पंथ का संचालन कर रही हैं और रूहां के भी आपकी कृपा करना। आयु साथ संगत की सेवा वास्ते प्रबंधकों को जो भी लंगर प्रसाद तैयार किया गया है, ये सच्चे पातशाह जी आप जी भोग लगाए अमृत हो जाए। जो भी संगत छठे सो आप ही का गुण गाए, आप ही का गुण गाए, आप ही का गुण गाए। कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे है मेरा। साईं इतना कीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साल न भूखा जाए। कबीर मन जैसे गंगा नीर, पाशे लागो हर फिर, कबीर कबीर। ऐसे सतगुरु संत को हाथ जोड़ धर्मात, सागर साहिब बंदगी भक्ति भाव के साथ, सागर साहिब बंदगी भक्ति भाव के साथ। बोलो सतगुरु कबीर साहिब महाराज की
बोलो सब संत महापुरुषों की, बोलो आज के सत्संग की, आज के आनंद की, कबीर चौरा धाम साहिब की, लहरखला धाम साहिब की, गंगा घाट धाम साहिब की, श्री मगध धाम साहिब की, बोलिए सतगुरु कबीर साहिब महाराज की धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, धन कबीर। शासन या प्रधान करते हैं और एक सूचना है।